बच्चों हम नया टॉपिक है हमारा इंटरनेट का। वह सुबह 7 तक इंटरनेट में लगे रहते हैं, अब भी इंटरनेट पे चले हुए हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की कुछ कुछ छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव में आई हुई हैं, तो बस उन्हें ही बताऊंगा मैं, क्योंकि ये तो समुद्र है पूरा। इसके बारे में तो 15 मिनट में 10 मिनट में बताना एक हास्यास्पद बात हो जाती है। तो इसमें छोटी छोटी बातें जो हमारी आई हुई हैं बस उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, इंटरनेट एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये तुम भी जानते हो। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इंटरनेट एक नेटवर्क ही है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, हमारे इंडिया में जो कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क स्टार्ट इंटरनेट स्टार्ट हुआ वो 1995 में स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त में जो है। दूसरा, इसकी बेसिक जो जानकारी, एक और चीज पहले से देख लीजिए। उससे पहले यहाँ पर यह है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अपने नेटवर्क हैं जो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं और फिर वे सारे कंप्यूटर एक जगह जुड़ जाते हैं इंटरनेट से जाके। जैसे कि इंडोनेट, NIC नेट, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ERNet, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया, सॉफ्ट नेट। तो ये इंडिया के अपने नेटवर्क हैं कुछ। और देखिए, जो इंटरनेट के कुछ बेसिक जो हम सर्विस यूज करते हैं उनमें से 2 बता रहा हूं मैं, बाकी तो तुम जानते ही हो, इन अनगिनत हैं इसकी सर्विस। बहुत सारे फायदे हैं इंटरनेट के। पहला हमारा है मेल, ईमेल खूब जानते हो तुम। दूसरा लिखा मैंने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे ये मैंने लिखता ना शॉर्ट, यहाँ पे इसका शॉर्ट लिख दिया, फिर यहाँ पे इसको को डिटेल बता दी। तो ये तुम्हें याद रखना जरूर इनकी फुल फॉर्म कि FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि वहां छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव यही आते हैं। FTP लिख दिया जाएगा और 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा सही है। ठीक, ऐसे यहाँ पे लिखा मैंने, जब फाइल हम ट्रांसफर करते हैं, ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कुछ हम जब फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं तो वो FTP के तहत होता है वो जो है। तो FTP एक ऐसी बेसिक सर्विस है जो किसी फाइल को ट्रांसफर करने के काम आती है। अब हम जब फाइल ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर, तो डाउनलोड और अपलोड 2 शब्द होते हैं। डाउनलोड का मतलब होता है हम दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर कुछ मंगा रहे हैं तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग करना, और जब भेजते हैं दूसरे पे तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग। तो मैंने दिखा भी दिया कि डाउनलोडिंग ऐसा होती है, अपलोडिंग ऐसा होती है, तो सिंबल के रूप में दिखाया मैंने। और देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने ब्राउजिंग ऑफ इंटरनेट। अब जो भी हम कंप्यूटर पे सर्च करते हैं या मोबाइल पे सर्च करते हैं वो सब ब्राउजिंग ही कहलाती है। जैसा कि ये आदमी यहाँ पर कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा है तो ये ब्राउजिंग कर रहा है। और देखिए, वेब पेज, जब भी हम कंप्यूटर पे इंटरनेट पे जाते हैं और कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है वो एक वेब पेज होता है। हो सकता है वो किसी वेबसाइट का होम पेज हो, वरना बहुत सारे पेज होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो भी तुम जानते हो। जब भी वेब पेज देखा होगा तुमने तो इस तरह खुल के आता है। देखो ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये एक वेब पेज बनाया और इसके अंदर ऊपर देखो यहाँ पर जो यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा होगा, इसमें हाइपर का यूज हुआ होगा, इसलिए मैंने लिखा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट आर नोन एज वेब पेज। जो ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है ये वाला, तो ये जो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है इसमें हाइपर का यूज किया गया है, इसलिए इसे बोलते हैं ऐसा पेज जिसमें हाइपर में लिखा हुआ हो यहाँ पर टेक्स्ट जो है, तो वो कहलाता है वेब पेज। अब वेब पेज जब ये लिखा जाता है तो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसका नाम होता है HTML। फुल फॉर्म ये जरूर याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है एक HTML का एक पार्ट होता है। अब HTML की फुल फॉर्म भी याद रखनी है तुम्हें, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, उसका ये पार्ट है ये। ठीक, ऐसे ही अब तुम्हें वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं और वेबसाइट का तुमने देखा होगा, जब वेबसाइट खोलते हो तुम, अपनी यूनिवर्सिटी खोलते हो या और बहुत सारी वेबसाइट है खोलते हो, तो एक एड्रेस तुम्हें पता होना चाहिए तभी वो वेबसाइट खुलती है। और मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस डाला यहाँ पर। ये वेबसाइट के एड्रेस में कुछ पार्ट होते हैं जो शो करते हैं कुछ अलग अलग बातें। जैसा कि ये वाला पार्ट HTTP, ये प्रोटोकॉल, ये डोमेन होता है इसका वेबसाइट का, ये डायरेक्टरी होती है, और ये होता है वेब पेज। यहाँ वेब पेज का URL लिखा होता है। अब URL क्या है? URL हमें ये बताता है कि किस पेज पर हमें जाना है, तो उसका कोई एक एड्रेस स्कीम होती है। वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक एड्रेसिंग स्कीम है
किसी वेब पेज की, हर वेब पेज का अपना अपना अलग अलग एक एड्रेस होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए तुम किसी वेब पेज को खोज रहे हो और उनका कई वेब पेज का एक एड्रेस हुआ तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हर पेज का यूआरएल अलग अलग होता है। मैंने यहां लिख भी दिया है, यूआरएल इज यूनिक फॉर ईच वेब पेज। हर वेब पेज का अलग अलग यूआरएल होता है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड बताए हैं जिनकी फुल फॉर्म लिखी है मैंने, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। उसी तरह से और देखिए इंटरनेट ब्राउजर। जब हम इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे तो एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ब्राउजर क्या होता है? जो हमें वेबसाइट वेब पेज खोल कर देगा जो है। अब जो हमारे यहाँ पर जो फेमस हैं ब्राउजर वो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला ब्राउजर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है वो है गूगल क्रोम। तो ध्यान रखना मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूं, वेब ब्राउजर की, सर्च इंजन की नहीं, वेब ब्राउजर की। सबसे पहला है गूगल क्रोम। डेवलप्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया किसने डेवलप किया है, गूगल इंक ने डेवलप किया है। तो मैंने इनके नाम याद रखने हैं तुम्हें और किसने डेवलप किए हैं, ठीक। ऐसे ही है मोजिला फायरफॉक्स, ये एक वेब ब्राउजर है जो डेवलप किया है मोजिला फाउंडेशन और मोजिला कॉर्पोरेशन ने। इसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका नाम बदल दिया गया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी जानते हैं और इसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका ये सिंबल होता है। इसी तरह से सिंबल क्या मतलब आइकन जो है। ओपेरा, ओपेरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ओपेरा सॉफ्टवेयर ने और ये जो है इसका ये सिंबल होता है और ये इन जैसे विंडोज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। और देखिए एक मैंने लिखा है यहाँ पे सफारी। सफारी तुम जानते हो एप्पल की जितने भी टैब होती हैं उनमें सब में एप्पल का अपना ये एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर सफारी के नाम से। तो ये सफारी जो है लिखा भी यहाँ मैंने डेवलप किया है एप्पल इंक ने, ठीक। वैसे तो ये विंडो पे भी चल जाता है, iOS पे तो चलता ही है, मेन है उसके लिए। एक OS X पे भी चलता है ये, मैकनोस ऑपरेटिंग सिस्टम X पर, ठीक है। तो ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल दिए साथ साथ में कि इन पर काम कर जाता है। ऐसे लिखा मैंने एक मैक्सथन डेवलप किया है, मैक्सथन लिमिटेड फॉर, और ये किस इसमें काम करता है, विंडोज में भी काम कर जाता है, OS X में भी और iOS में भी काम करता है। ये इसका आइकन है। इसी तरह से आते हैं अब सर्च इंजन। जब हम किसी ब्राउजर को खोलते हैं, क्रोम को खोल लिया, गूगल क्रोम को, तो तुमने देखा होगा एकदम पहले ये खुलता है। तो ये यहाँ पर ये सर्च इंजन होता है, गूगल और गूगल क्रोम। गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो पहले तुम गूगल ब्राउजर वेब पेज खोलो, क्या खोलोगे, ब्राउजर। पहले ब्राउजर खोलोगे, ब्राउजर के बाद में आएंगे फिर सर्च इंजन। अब किससे सर्च करते हो तुमने देखा होगा यहां पर तुम एक कीवर्ड डालिए कुछ भी तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती हैं, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो सर्च इंजन होता है जो बहुत सारी वेबसाइटों को केवल एक लेटर डालने से उनसे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है वो सारी खोल देगा और फिर उस पर क्लिक करके तुम किसी भी वेब पेज पर या वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक। तो इन्हें बोलते हैं सर्च इंजन। और सर्च इंजन जो है फेमस जो है वो गूगल है, मैंने यहां लिख दिया है। किसने बनाया है, लैरी पेज ने, तुम जानते हो सब बहुत अच्छी तरह से। याहू है, बिंग है और AOL है। ये वैसे तो ASK भी है, आस्क भी जो है, तो ये भी है, बहुत सारे हैं सर्च इंजन, लेकिन जो फेमस है वो लिखे हैं मैंने यहाँ पर। एक वर्ड आया था एक बार जो है, क्वेश्चन आया था ISP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसका ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है BSNL है, टाटा है, एयरटेल है, जियो है, ये सब ISP कहलाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब बात उठती है यहाँ पर कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को हम ट्रांसफर करते हैं तो जो फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, जैसे यही से है, ये हमारे कंप्यूटर में सेव है। अभी किस फॉर्म में सेव है हमें पता है, 01 की फॉर्म में सेव है ये। तो जब 01 की फॉर्म में सेव है और जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे किसी वायर के द्वारा, तो वो डेटा जाएगा कैसे वहां पर जो है, वो फाइल कैसे ट्रांसफर होगी। क्या जैसा मान लीजिए हमने उसके अंदर 01 में डेटा सेव है, तो क्या 01 की फॉर्म में जाएगा वो तार के अंदर को, वायर के अंदर को? नहीं। यहां पर पहले सिग्नल समझने होंगे। दो तरह के सिग्नल होते हैं। सिग्नल मतलब जो हमारा डेटा है वो सिग्नल की फॉर्म में जाएगा, लेकिन दो तरह के सिग्नल होते हैं। एक होता है डिजिटल, जो डिजिट के रूप में होते हैं, और एक होते हैं एनालॉग। अब मैं पहले इन सिग्नल की बात कर लेते हैं। देखिए एनालॉग सिग्नल ये वाले तुम जानते हो, इन्हें कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी तुम जानते हो इनके बारे में। ऐसे ही होते हैं दूसरे डिजिटल, डिजिटल ये वाले हैं। डिजिटल कह दीजिए या बाइनरी फॉर्म में होते हैं, लिख भी दिया मैंने। डिजिटल सिग्नल जो है वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं, टूट जाते हैं बीच में।
यहां से यहां तक चले, फिर यह टूट गया, फिर यहां चले, फिर यहां टूट गया, तो इसलिए डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक, ये है डिजिटल, वो थे पहले वाले एनालॉग। अब इन्हें ध्यान रखना है। अब यहां पर बात उठती है कि भाई जब एक कंप्यूटर मान लीजिए ये है, मैंने यहां बना भी दिया है, 1 मिनट में लिख देता हूं। ये जो कंप्यूटर है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मैं सेंडर हूं, ठीक है, और जो मैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे कोई डेटा भेज रहा हूं वो रिसीवर है, वहां पे लिखा हुआ, तो रिसीवर है दूसरा कंप्यूटर, इधर से कोई फाइल सेंड कर रहा हूं मैं, या कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा हूं। तो सोचिए मेरे कंप्यूटर में जो डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। अब हमने उसे तार से कनेक्ट करेंगे और तार से दूसरे कंप्यूटर भेजेंगे, लेकिन तार में डिजिटल तो जाएगा, उसमें तो एनालॉग जाएगा, तो उसमें एनालॉग सिग्नल जाएंगे। तो फिर इसे जो बाइनरी में है या कहते हैं डिजिटल जो सिग्नल है उसे कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग में हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उस डिवाइस को बोलते हैं मॉडेम। तुमने देखा होगा जब भी नेट चलाते हो तो मॉडेम यूज करते हो, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है आजकल। तो यहां पर मॉडेम इज ए डिवाइस अटैच टू कंप्यूटर दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा, और उल्टा भी करता है। तो मॉडेम दोनों काम करेगा, डिजिटल को कन्वर्ट करेगा, बाइनरी को कन्वर्ट करेगा किसमें, एनालॉग में, और फिर एनालॉग को कन्वर्ट करेगा वो बाइनरी में, दोनों काम करता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म जो है मॉडेम की वो ये है, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, सॉरी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है वो तुम्हें बताता हूं, वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। मॉड्यूलेटर का मतलब है जो कन्वर्ट करता हो डिजिटल को एनालॉग में, डिजिटल को एनालॉग में, तो मॉड्यूलेटर कहलाएगा। और जब उल्टा करेगा तो एनालॉग को डिजिटल में, तो डीमॉड्यूलेटर कहलाएगा। यहीं पे यही बात मैंने लिखी है। देखो ये सेंडर है, इसके पास में जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। अब यहां मॉडेम लगा हुआ होगा, अरे इसके साथ ही कंप्यूटर के साथ अंदर ही होता है, ये इसके साथ में होगा। तो जब ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एनालॉग में, तो ये काम कहलाएगा उस टाइम पे मॉड्यूलेटर। मॉडेम का नाम होगा उस टाइम पे मॉड्यूलेटर, क्योंकि ये डिजिटल को कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग में। फिर उसके बाद में जब दूसरा कंप्यूटर है जिसके पास में डेटा भेजना है, जो रिसीवर है, ठीक है, उसके पास भी यहां भी मॉडेम होगा, तो वो क्या करेगा, एनालॉग को कन्वर्ट करेगा किसमें, डिजिटल में, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमारे सेव होगी फाइल, वो डिजिटल फॉर्म में सेव होगी। तो यहां पर वो काम करेगा डीमॉड्यूलेटर का। अगर मान लीजिए इधर से कोई डेटा हमें इसके पास भेजना है, तो इसके पास में तो डिजिटल में है डेटा, इससे जब वो पहले एनालॉग में कन्वर्ट करेगा तो उस टाइम पे कहलाएगा वो मॉड्यूलेटर, और फिर एनालॉग को कन्वर्ट करेगा वो डिजिटल में तो कहलाएगा डीमॉड्यूलेटर। तो मैंने यहां पर तुम्हें बता दिया है कि सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए एक मॉडेम डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि डेटा को तार के द्वारा ही एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजा जाए। कुछ ऐसे भी होती हैं हमारी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जहां पर कोई तार की जरूरत नहीं पड़ती, हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, जैसा कि इंफ्रारेड के द्वारा। मैंने ऊपर लिखा शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया, वायरलेस मीडिया, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में तुम देखते होगे टीवी देखते हो तुम, रिमोट तुम्हारे पास में होता है, बस रिमोट पर तुम 1 दबाते हो तो उसमें वो तुरंत वहां पर वो रिसीव कर लेता है टीवी कि हाँ 1 दब गया, चैनल चेंज हो जाता है। तो वहां पे इंफ्रारेड के द्वारा तुम अपने डेटा को वहां पर सेंड कर रहे हो, ठीक। ऐसे ही होता है ब्लूटूथ, खूब यूज करते हो तुम ब्लूटूथ का, उसमें कोई तार की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तुम अपना एक तरफ से डेटा दूसरी तरफ भेज सकते हो ब्लूटूथ के द्वारा। एक होता है वाईफाई, वाईफाई का खूब यूज करते हो तुम, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, वायरलेस क्या बोलेंगे इसे, फिडेलिटी, ठीक। तो इसे याद रखना है तुम्हें। तो ये छोटी छोटी बातें थी वैसी मैंने इंटरनेट की जो है, तो वो मैंने तुम्हें बताई है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ही पहले आ चुकी हैं सब जो है, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक। और थोड़ी थोड़ी बातें और हैं, उन्हें मैं इस तरह से ही बता दूंगा धीरे धीरे जो है, ठीक बच्चों। आज बस इतना ही करते हैं।